नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 हिंदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय बताते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय का उल्लेख कीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक विशेषताएं बताते हुए उनकी भाषा शैली पर अपने विचार प्रकट कीजिए, अथवा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मरणीय तथ्य: जन्म सन 1907 ईस्वी, मृत्यु 18 मई 1989 ईस्वी। जन्म आरत दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में। शिक्षा इंटर, ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य। रचनाएं: हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, कबीर, अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा। हिंदी साहित्य का इतिहास, विचार और वितर्क, विश्व परिचय, लाल कनेर, चारु चंद्रलेख। वर्य विषय: भारतीय संस्कृति का इतिहास। ज्योतिष साहित्य, विभिन्न धर्म तथा संप्रदाय। शैली सरल तथा विवेचनात्मक। जीवन परिचय: डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के जिले आरत दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से ही हुआ था। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। सन 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक वे यहाँ हिंदी भवन के डायरेक्टर के पद पर काम करते रहे। तदुपरांत वे काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनकी हिंदी की महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए 1949 ईस्वी में इन्हें डी.लिट की उपाधि प्रदान की। सन 1957 ईस्वी में इनकी विद्वता पर इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। 1960 ईस्वी में यह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष होकर चले गए। वहाँ से सन 1968 ईस्वी में पुनः काशी विश्वविद्यालय में डायरेक्टर होकर आ गए। कुछ दिन तक उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष पद पर कार्य करने के उपरांत 18 मई 1979 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। कृतियाँ: नंबर 1, आलोचना। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का आदिकाल। कालिदास की लालित्योजना, सूरदास और उनका काव्य। कबीर, हमारी साहित्य समस्याएं। साहित्य का मर्म, भारतीय वाग्गेय साहित्य। सहचर, नख दर्पण में हिंदी कविता आदि। नंबर 2, निबंध संग्रह। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व आदि। नंबर 3, उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वार्ता तथा अनाम दास का पोथा। अनुदित साहित्य, प्रबंध, चिंतामणि। नंबर 4, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा वचन आदि। द्विवेदी जी मूल रूप से शुक्ल जी की परंपरा के आलोचक होते हुए भी आलोचना साहित्य में अपनी एक मौलिक दिशा प्रदान करते हैं। नंबर 5, साहित्यिक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में मौलिक रूप से साहित्य का सर्जन करने की योग्यता बाल्यकाल से ही विद्यमान थी। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही व्योमकेश शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखनी प्रारंभ कर दी थी। धीरे धीरे साहित्य जगत उनकी विलक्षण सर्जन प्रतिभा से परिचित होने लगा। शांति निकेतन पहुंचकर इनकी साहित्यिक प्रतिभा और भी अधिक निखरने लगी। बंगला साहित्य से भी बहुत अधिक प्रभावित थे। इनकी बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट हुई। यह उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार और
आलोचक थे। इन्होंने अनेक विषयों पर उत्कृष्ट कोटि के निबंधों तथा नवीन शैली पर आधारित उपन्यासों की रचना की। विशेष रूप से वैश्विक एवं भावनात्मक निबंधों की रचना करने में द्विवेदी जी अद्वितीय थे। यह उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष और हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। इनकी सुप्रसिद्ध कृति कबीर पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा सूर साहित्य पर इंदौर साहित्य समिति से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। नंबर 6, भाषा भाषा और शैली। द्विवेदी जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ शुद्ध खड़ी बोली है। इनकी भाषा में के दो रूप हैं। निबंध में जहाँ संस्कृत के सरल तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहीं उर्दू, फारसी, बांग्ला और देशज शब्दों के भी प्रयोग मिलते हैं। द्विवेदी जी का शैली में अनेक रूपता है। उसमें बुद्धि तत्व के साथ साथ सहृदय तत्व का भी समावेश है। उनकी शैली को गवेषणात्मक शैली, नाथ संप्रदाय जैसे सांस्कृतिक निबंधों में आलोचनात्मक शैली, व्यवहारिक आलोचनाओं में भावनात्मक शैली, ललित और आत्मव्यंजक निबंधों में व्याख्यात्मक शैली, दार्शनिक विषयों के दृष्टिकरण में व्यंग्यात्मक शैली, हास्य व्यंग्य संबंधित निबंध में तथा ललित निबंधों में कथात्मक शैली, उपन्यासों और सरणात्मक निबंधों में आदि 6 कोटियों में विभक्त किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।